बिहार की राजनीति, यहाँ पिछले 3 दशकों से वही पुराना खेल चल रहा है। लालू यादव का परिवार, नीतीश कुमार की जोड़ तोड़ वाली राजनीति और बीजेपी की रणनीति। जनता हर चुनाव में उम्मीद करती है कि कुछ बदलेगा, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। बेरोजगारी वही, शिक्षा का हाल वही और लाखों युवा रोजगार के लिए आज भी बिहार छोड़ने को मजबूर। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर चुका है, प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने देश के सबसे बड़े नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया, अब खुद अपनी पार्टी जन स्वराज लेकर आए हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति का खेल बदल पाएंगे या फिर ये भी सिर्फ एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का असली विजन क्या है, इसका बिहार की मौजूदा राजनीति पर क्या असर होगा और 2025 के चुनाव में क्या ये पार्टी वाकई किंग मेकर बन सकती है या नहीं। क्या सच में प्रशांत किशोर राजनीति बदल सकते हैं? जन स्वराज पार्टी बाकी पार्टियों से अलग कैसे है? 2025 का चुनाव किस तरफ जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सुमन और आप देख रहे हैं इंडियाज डेली ब्रीफ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के सबसे गर्म मुद्दे पर, जहां एक तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी लगातार अपनी अपनी चाल चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी जन स्वराज लेकर मैदान में उतर चुके हैं। क्या ये पार्टी बिहार में राजनीतिक क्रांति ला पाएगी या फिर पुरानी पार्टियां की राजनीति ही हावी रहेगी? आइए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचाई है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लोग चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जानते हैं। उन्होंने पिछले 1 दशक में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव आपको याद होंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जो चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान चला, उसके पीछे एक बड़ा दिमाग था, प्रशांत किशोर। इसके बाद नीतीश कुमार की 2015 की जीत, पंजाब में कांग्रेस की वापसी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ऐतिहासिक जीत, इन सब के पीछे भी प्रशांत किशोर का ही प्लान था। यानी उन्होंने दिल्ली से लेकर कोलकाता और चेन्नई तक लगभग हर बड़ी पार्टी को जीत का स्वाद चखाया। लेकिन जब आप बार बार दूसरों को सत्ता तक पहुंचाते हैं तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या मैं खुद राजनीति में कदम रख सकता हूं? यही सवाल का जवाब खोजने के लिए प्रशांत किशोर ने बिहार की धरती को चुना। उन्होंने लंबे समय तक जन स्वराज पद यात्रा निकाली, गांव-गांव घूमे, लोगों से सीधे मुलाकात की, समस्याएं सुनी और आखिरकार 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज पार्टी का ऐलान कर दिया। अब प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार नहीं रहे, बल्कि नेता की भूमिका में सामने आए हैं। सवाल यही है कि क्या उनकी ये नई पारी बिहार की राजनीति को बदलने में सफल होगी? दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर कुछ सालों बाद नई पार्टियां जन्म लेती है, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां कुछ समय बाद गायब हो जाती है या फिर बड़ी पार्टियां की छाया में सिमट जाती है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि नई पार्टी लेकर आए हैं वही प्रशांत किशोर जिनके दिमाग ने बड़े बड़े नेताओं को जीत का रास्ता दिखाया है। 2 अक्टूबर 2024 पटना, गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया, जिसका नाम रखा गया जन स्वराज पार्टी। इस तारीख का चुनाव भी प्रतीकात्मक था, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि गांधी जी की तरह वो भी जनता की आवाज़ और जन आंदोलन के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं। जन स्वराज पार्टी का विजन साफ है, जाति और धर्म की राजनीति छोड़कर काम और विकास की राजनीति करना, शिक्षा व्यवस्था को बिहार का सबसे मजबूत स्तंभ बनाना, शराबबंदी की जगह शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना, हर वर्ग और जाति को बराबरी का प्रतिनिधित्व देना। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी बिहार में राजनीति का एक नया अध्याय लिखेगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जन स्वराज पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बनी है, बल्कि बिहार की सोच बदलने के लिए बनी है। सबसे बड़ा ऐलान, 2025 विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
यानी ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है, बल्कि सीधे सत्ता तक पहुंचने का बड़ा दांव है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इस नए विकल्प को अपनाएगी या फिर वही पुरानी पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी फिर से राजनीति पर हावी रहेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से ही उतार चढ़ाव और जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए जानी जाती है। अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। उनकी सबसे बड़ी पहचान है पाला बदलने की कला। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार की राजनीति पकड़ कमज़ोर हो रही है? क्योंकि जनता में उनके खिलाफ नाराजगी साफ दिखने लगी है। लालू यादव भले ही बीमारियों और कोर्ट केसों की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हों, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव अब आरजेडी का चेहरा हैं। तेजस्वी ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक उनकी राजनीति को सिर्फ लालू की विरासत मानकर देखा जाता है। आरजेडी का वोट बैंक यादव और मुस्लिम समाज में मजबूत है, लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा? बिहार में बीजेपी वोट बैंक बहुत बड़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हमेशा क्षेत्रीय दलों के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब बीजेपी मजबूत तो है, लेकिन अगले कदम पर सरकार बनाना आसान नहीं। चिराग पासवान की एलजेपी युवा चेहरा तो है, लेकिन उनका आधार सीमित है। वहीं कांग्रेस बिहार में अभी भी कमज़ोर है और राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष कर रही है। यानी दोस्तों, अगर साफ कहें तो बिहार की मौजूदा राजनीति 3 बड़े खेमों पर टिकी है। नीतीश कुमार की जेडीयू, तेजस्वी की आरजेडी और बीजेपी का मजबूत वोट बैंक। इन्हीं तीनों के बीच एक नया खिलाड़ी उतर चुका है, प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी, और यही खिलाड़ी इस तिगड़ी समीकरण को बदल सकता है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की असली पकड़ कितनी है? उनके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं? सबसे पहले बात करते हैं पकड़ की। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी छवि, एक पढ़े लिखे साफ सुथरे विजन वाले नेता की। बिहार के युवा वर्ग और पढ़े लिखे समाज में प्रशांत किशोर को लेकर उत्साह दिख रहा है। उन्होंने जन स्वराज पद यात्रा के दौरान हजारों किलोमीटर पैदल चलकर गांव-गांव जनता से सीधे जुड़ाव बनाया है। उनकी टीम ने जमीनी मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पर लगातार चर्चा की है। यानी जनता में उन्हें एक ईमानदार विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब आते हैं चुनौतियां पर। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर टिकी है। यादव, कुर्मी, दलित, मुसलमान और अग्रणी जातियों का अलग अलग वोट बैंक। बिना जातीय आधार के चुनाव जीतना यहाँ लगभग नामुमकिन माना जाता है। प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के पास अभी मजबूत संगठन और कैडर नहीं है, जबकि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के पास गांव-गांव तक बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफ़ी नहीं होती, चुनाव लड़ने के लिए पैसा, संगठन, निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिए। मीडिया नैरेटिव भी उनके लिए चुनौती है, क्योंकि पुरानी पार्टियां और बड़े नेता उनके प्रभाव और कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं जन स्वराज पार्टी सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर न रह जाए। यानी बड़ी पार्टियां जीत तो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी केवल दूसरों का नुकसान करने के लिए जानी जाए। अगर ऐसा हुआ तो जन स्वराज बिहार में लंबा सफर तय नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जनता का भरोसा जीतने में सफल हो जाते हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो आने वाले वक्त में ये पार्टी बिहार की राजनीति का गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर और उनकी नई पार्टी जन स्वराज को कैसे देख रही है। बिहार के लोग सालों से बेरोजगारी, पलायन, खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान हैं। आज भी लाखों युवा रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली, मुंबई और पंजाब की ओर पलायन कर रहे हैं। जनता को लगता है कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी ने बार बार मौका पाकर भी मूल समस्याओं का हल नहीं किया। ऐसे में प्रशांत किशोर का विकास और विजन की राजनीति वाला नारा युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग को उम्मीद देता है। शहरों और सोशल मीडिया पर जन स्वराज की चर्चा ज़्यादा है। युवा और पढ़े लिखे लोग प्रशांत किशोर की साफ सुथरी छवि से प्रभावित हैं,
लेकिन गांव में अभी भी जातीय समीकरण और परंपरागत निष्ठा जैसे यादव आरजेडी के साथ, कुर्मी जेडीयू के साथ, अगरी जाति बीजेपी के साथ काफी हद तक कायम है। लोगों को डर है कि कहीं प्रशांत किशोर भी बाकी नेताओं की तरह वादे करके पीछे न हट जाए। जनता पूछती है, क्या अकेले प्रशांत किशोर इस जमे जमाए सिस्टम को बदल पाएंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर सही सोच रखते हैं, लेकिन उनकी पार्टी चुनावी जमीन पर कितनी मजबूत है ये देखना बाकी है। जनता का एक बड़ा हिस्सा बदलाव चाहता है और प्रशांत किशोर को एक विकल्प माना जा रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में जाति समीकरण इतने गहरे हैं कि केवल अच्छी छवि से चुनाव जीतना आसान नहीं। जनसुराज पार्टी की असली परीक्षा 2025 के चुनाव में होगी, जब ये पता चलेगा कि जनता उन्हें सिर्फ नया चेहरा मानती है या फिर सचमुच में नया विकल्प। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव और नए प्रयोग की धरती रही है। लालू यादव ने 90 के दशक में नया राजनीति अध्याय लिखा, नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास की राजनीति का दावा किया और अब प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के साथ एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता जाति आधारित राजनीति और पुराने वादों से हटकर विकास आधारित राजनीति को चुनेगी या फिर वही पुराने समीकरण दोहराए जाएंगे? आने वाले 2025 चुनाव में ही ये साफ करेंगे कि प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में कितनी बड़ी चुनौती बन पाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति बदल सकते हैं? क्या जनसुराज सच में एक नया विकल्प है या ये भी एक नया नाम लेकर आई पुरानी राजनीति ही साबित होगी? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।